अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़ुसूसी शो और हम इस वक्त E11 में मौजूद हैं। 2-3 दिन पहले E11 में अर्बन फ्लडिंग हुई, थोड़ी सी बारिश हुई और बारिश के बाद बहुत सारे घर बारिश में डूब गए। बेसमेंट्स जो थी घरों की वो भर गई, वहाँ पे 8-8, 10-10 फुट तक पानी आ गया। बल्कि ये तक भी हुआ कि जहाँ पे लोगों की कीमती अशिया ज़ाया हुई, घरों की बुनियादें कमज़ोर हुई, घरों में पानी आ गया, फर्नीचर ख़राब हुआ, कपड़े बाकी चीज़ें ख़राब हुई, वहाँ पे कीमती जानों का भी ज़िया हुआ है। मैं अभी आपको कुछ देर बाद वहाँ उस घर के सामने लेकर जाऊँगा जहाँ पे एक माँ और उसके बच्चे बेसमेंट में सो रहे थे। उनको नहीं पता था कि हमारे साथ इस तरह से होगा, और वो भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की गफलत की वजह से बच्चे की भी डेथ हो गई और माँ का भी इंतकाल हो गया। इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब हो क्या रहा है, इस्लामाबाद में ज़िम्मेदारी शिफ्ट की जा रही है जो पूरे पाकिस्तान में होता है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जो हेड हैं हमजा शफकात साहब, उन्होंने दावा किया क्लाउड बस्ट की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और इसी वजह से पानी घरों में गया है और उसी की वजह से हलाकतें हुई हैं। महकमा मौसमियात ने उनके इस दावे की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, रूटीन की मानसून की बारिश थी। और ये भी जो कहा जा रहा है कि 323 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हो गई है, ये भी गलत है। 123 मिलीमीटर बारिश, और सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद में सैदपुर विलेज में हुई थी। बहरहाल ये इस तरह की कोऑर्डिनेशन है, इस तरह की इस्लामाबाद की इंतज़ामिया झूठ बोल रही है। बुनियादी तौर पर जो E11 सेक्टर है, ये 4 मुख्तलिफ छोटी छोटी सोसाइटीज़ ने डेवलप किया है। CDA से ज़मीन एक्वायर की और ज़मीन एक्वायर करके डेवलप कर लिया प्राइवेट सोसाइटीज़ ने। अब ये बात समझने की है कि जब प्राइवेट सोसाइटीज़ ने डेवलप किया है इस सेक्टर को, तो CDA की जुरिस्डिक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जुरिस्डिक्शन होती है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी कि तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बाई लॉज हैं, 2 बाई लॉज CDA के यहाँ पर अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज़ों को मोनीटर करना, उनको लुक आफ्टर करना, ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया का काम था। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया हमें ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अलावा कहीं पर नज़र नहीं आती। यही हाल NA 54 के MNA असद उमर साहब का है। वो अपने हल्के में वक्त नहीं देते हैं। यहाँ पे G11, G9 और इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में पानी का इंतहाई संगीन मसला है, लेकिन ये कभी हल नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में भी कब्ज़ा माफिया मौजूद है। मैं जिस नाले के ऊपर खड़ा हूँ, इसके बारे में आप तफसीलात सुनेंगे, हैरान परेशान रह जाएंगे। आप कराची को भूल जाएंगे, आप पूरे पाकिस्तान को भूल जाएंगे कि जिस तरह की कब्ज़ा माफिया और बदमाशी यहाँ पर हो रही है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की मिली भगत से हो रही है। ये मेरे पीछे नाला है, ये भी दावा किया जाता है कि तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे आके कोई 200 स्क्वायर फीट चौड़ा रह जाता है। अब ये नाला आप देख सकते हैं, कैमरामैन ज़रा आगे आएँ। ये नाला देखिए कि पीछे से काफ़ी वाइड है, लेकिन वो सामने दीवार जहाँ पे अब CDA की मशीनें काम करती नज़र आ रही हैं, वहाँ से उन्होंने कब्ज़ा माफिया ने, सोसाइटीज़ वालों ने वहाँ पे दीवार बना दी और इसका नेचुरल जो रुख था वो ये इस तरह से था, इस तरह से नाले ने जाना था। मैं बताता हूँ, आगे कमर्शियल बिल्डिंग्स भी नाले के ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन इन्होंने दीवार लगा के इसका मुंह छोटा कर दिया। अब ये मुंह कितना छोटा हुआ है, आए कासिम इधर आए, ये देखिए कैमरामैन दिखाइए ज़रा, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मुंह कर दिया है। एक और जुल्म किया इन्होंने, यानी अक्ल भी की, कब्ज़ा भी किया, लेकिन वो भी अक्ल से आरी किया। और ये आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा एक तरह से स्लैब सी डली हुई है। ये स्लैब इन्होंने तकरीबन आधा पौना किलोमीटर दूर तक डाली हुई है। ये स्लैब एंड तक जाती है। ये कोई 1.5 फुट चौड़ी जो स्लैब आपको नज़र आ रही है, ये लेंटर भी इसको कहा जा रहा है। इसको रोड बना दिया गया है, यानी नाले के ऊपर रोड बना दिया, नाले को बंद करके उसको रोड बना दिया। कैमरामैन दिखाएगा, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुनियादी तौर पर रोड है और ये मेरे सामने ये जो बिल्डिंग है, ये नाले के ऊपर बनी हुई है। ये सारी ये कमर्शियल बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, कमर्शियल प्लाजा है ये नाले के ऊपर बना हुआ है। ये नाला है जी, इसको नेचुरली इधर आना था, यूं आना था, और इन्होंने सोसाइटी वालों ने ये सड़क, ये वाली सड़क इसके ऊपर बना दी। इधर आए ज़रा, ये देखें, अब ये सारा नाला है, लेकिन इस नाले को तंग कर दिया गया है। ये देखिए, ये एंड तक, वो सामने प्लाजा आपको कमर्शियल प्लाजा एक नज़र आ रहा है, वहाँ तक, उससे पहले तक नाला जाता है।
ये बहुत वाइड नाला था लेकिन इसको बंद कर दिया गया। और ये कमर्शियल बिल्डिंग है मेरे लेफ़्ट साइड पे, आपको मैं फ्रंट भी दिखाऊंगा। ये देखिए कि ये भी नाले के ऊपर बनी हुई है। अब सोसाइटी का कसूर है, सोसाइटी ने इसको क्यों बेचा है। और ये जो प्लॉट्स हैं इनका भी इसी तरह का मुतराज़ा मामला चल रहा है। ये सारी बिल्डिंग ये नाले के ऊपर, वो आगे वाली बिल्डिंग भी और जो घर है ये भी नाले के ऊपर बना हुआ है। और जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये नाले के ऊपर है। मेरी बात इधर कुछ लोगों से हुई है, वो कह रहे हैं कि इस पूरी सड़क पर सफाई नाले की इसलिए नहीं हो सकती कि कोई होल वगैरह भी नहीं छोड़ा गया है। यानी इतने भौंडे तरीके से ये सड़क भी बनाई गई। सड़क बनाना गैर कानूनी था, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया की मिली भगत से ये मामला उन्होंने हल कर लिया, कुछ दे दिलाकर। हमजा शफकात साहब ट्विटर पर नज़र आते हैं, ट्विटर के डीसी उनको कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पर वो कुछ भी नहीं करते। उनके सबॉर्डिनेट्स भी ये बात करते हैं कि जी डीसी साहब की सारी कारकर्दगी सिर्फ ट्विटर पर है, सोशल मीडिया की हद तक है। ये देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है। इसके ऊपर होल नहीं रखे गए कि होल रखे जा सकते यहाँ पर, और होल रखने से ये होता कि अगर नाला बंद है तो सफाई हो सकती थी। मेरे पीछे आपने देखा होगा कि मिट्टी वगैरह भी उस नाले के ऊपर पड़ी हुई थी, साइडों पर पड़ी हुई थी। अब सीडीए जो है हेल्प आउट कर रहा है, जो सीडीए के चेयरमैन है वो काफ़ी एक्टिव आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है इन सारे मामलात की वजह ये भी है कि बहुत सारे नालों में सफाई नहीं की गई थी और कहीं ना कहीं सीडीए का भी फॉल्ट निकलता है। इस तरह की भी बात की जा रही है। गाड़ियाँ तक यहाँ से बह कर चली गई और नाले के अंदर चली गई। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के कीमती घर जो हैं वो तबाह हो गए। इस घर में मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे जो है डेथ हुई है एक माँ और उनके बेटे की। और यहाँ पर बड़ा अफसोस का मकाम है। आप देखिए कि माँ सोई होगी अपने बच्चों को लेकर, और उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अब देखिए ये करोड़ों का घर है, ये कोई मामूली रकम से नहीं बनाया गया, करोड़ों का घर बनाया है। लेकिन आप देखिए कि एक तरह से उनकी रकम ज़ाया हो गई, 2 डेथ्स हो गई हैं। फिर नाले के ऊपर एक तरह से ये पीछे नाला है और ये नाले के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर बना हुआ है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी इस सेक्टर के हवाले से रहा है कि एक दो प्रॉपर्टी डीलर से मुझे भी अप्रोच किया। आप ये देखिए 6 मरले का प्लॉट था, 1.5 मरला नाले के ऊपर था, यानी बेड बनाकर लेंटर डालकर तो उसके ऊपर भर्ती डालकर तो वो बेचा जा रहा था। इस तरह से हुआ है। 6-7 नाले हैं E11 में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारी इंतज़ामिया लुक आफ्टर नहीं करती। सोसाइटीज़ भी इसी तरह से, बिजनेसमैन कारोबारी आदमी तो होता ही शायद संग दिल है। मैं अब उस घर में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हम उस घर में मौजूद हैं जिस घर में एक बच्चे और उनकी वालिदा की डेथ हुई है। आप कीचड़ देख सकते हैं, शॉपर भी पड़े हुए हैं, मड भी है बहुत ज़्यादा, दरवाज़ा भी टूटा हुआ नज़र आ रहा है, फर्नीचर भी ख़राब नज़र आ रहा है। पीछे से ये दीवार टूटी है और पीछे चूँकि प्लॉट खाली था, पानी का बहाव इतना शदीद था, इतना तेज़ था कि उसने पिछली दीवार तोड़ दी और दीवार तोड़ के अंदर आ गया। और 8, 9, 10 फुट जब पानी ऊपर आया है तो तब घर वालों को पता चला है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हम हमजा शफकात साहब डीसी इस्लामाबाद हैं, उनसे बात करेंगे। ये घर वाले तो कह रहे हैं हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ है, बिजली भी अभी तक हमारी उस तरह से रीस्टोर नहीं हुई, हमने खुद ही कोई वक्ती और आर्जी बंदोबस्त किया है। अभी डीसी इस्लामाबाद से बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डीसी इस्लामाबाद से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। E11-2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। NA-54 है, असद उमर साहब का ये हल्का है। दूसरी दफ़ा असद उमर साहब को उन्होंने मुंतखब किया है। ओवरऑल बात कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले यहाँ सैलाब आया जिसकी वजह से लोगों के घर तबाह हो गए, उनकी चीज़ें तबाह हो गई। और ये वो बदनसीब घर है जिसकी दीवार टूटी है। पीछे से पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि पीछे की दीवार तोड़ता हुआ बेसमेंट में पानी घुस गया और फर्नीचर तबाह कर दिया। और इसी घर में बच्चा और उसकी वालिदा की डेथ हुई है।
अब ये जो काम करवाया जा रहा है ये सोसाइटी वाले करवा रहे हैं। जिन सोसाइटी वालों ने, वो मैंने बताया कि सड़क बंद की हुई है, नाले के ऊपर सड़क बना दी हुई है, अब वो काम ये करवा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद भी हम जो घर के मालिकान हैं उनसे बात करेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया से बिल्कुल खुश नहीं है। और ये वो प्लॉट है, इधर से पानी आया है, सामने नाला है, जो नाला हम आपको कुछ देर पहले दिखा चुके हैं। ये नाला है जी, सीडीए की मशीनरी अभी यहाँ पर काम कर रही है, मट्टी नज़र आ रही है, काफ़ी डीप है ये नाला। उसके बावजूद यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है। ओवरफ्लो होने के बाद इस घर में पानी घुस गया है और इस घर की दीवार टूट गई है और इतना बड़ा इनके साथ हादसा हो गया। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी, डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ हैं। हमजा साहब, हादसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, अल्लाह पाक उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जिस सड़क पर हम इस वक्त मौजूद हैं, खड़े हैं, ये सड़क भी नाले के ऊपर बनी हुई है। ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की ड्यूटी नहीं थी, इसके परव्यू में नहीं आता था, जुरिस्डिक्शन आपकी नहीं थी कि आप इन चीज़ों को लुक आफ्टर करते थे? अब हैरानगी की बात यह है कि जिस सड़क के ऊपर हम खड़े हुए हैं इसकी बाकायदा परमिशन दी गई आज से तकरीबन 10 साल पहले। और ना सिर्फ परमिशन दी गई बल्कि इसकी हाइड्रोलॉजी की स्टडी भी कराई गई, फ्लड की स्टडी कराई गई। और अब हम वो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जी कभी इस पे पिछले 100 साल में इस एरिया के अंदर कभी फ्लड नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ्लड भी हुआ और लोगों का नुकसान भी हुआ। और जिन लोगों ने वो परमिशन दी है, सड़क बनाने की परमिशन, नाले को कवर करने की परमिशन, उसके ख़िलाफ़ हम इंक्वायरी रिपोर्ट भी जनरेट कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया हुआ है, आज रात नहीं तो कल सुबह तक इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, अगर उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और उन्होंने गलत परमिशन दी हैं, यहाँ अगर परमिशन दी गई थी कि जी 18 फुट नाला होगा और उसको 14 फुट किया गया तो उन पे क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उनके 10 स्ट्रक्चर। साल पहले डीसी कौन थे और अप्रूवल किन लोगों ने दी थी? ये 10 साल पहले प्लानिंग विंग सीडीए ने अप्रूवल दी थी। असल में ये प्राइवेट हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं वो डीसी के अंदर तो नहीं आती, लेकिन हम अपने आप को एब्जॉल्व नहीं कर रहे। जो भी उस ज़माने में कह रहे प्लानिंग, हैं सीडीए के अंडर आती है। जी ये प्लानिंग के ऑफिसर्स थे जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी। लेकिन सीडीए वाले तो कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जुरिस्डिक्शन है। आमिर अहमद अली साहब का स्टेटमेंट भी आया है। बेसिकली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने ये परमिशन ली है और उनको उनके नक्शे की जो परमिशन है और इसकी जो परमिशन है वो प्लानिंग विंग ने दी है। मतलब हमारा ये मकसद नहीं है जिन्होंने भी परमिशन दी है, अगर किसी डीसी ऑफिस ने दिया है, किसी कोऑपरेटिव ने दिया है, रजिस्ट्रार ने दिया है, किसी एसी ने दिया है, किसी भी इदारे ने, जिन्होंने ये हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट बनाई है, जो कंसल्टेंट थे जिन्होंने फ्लड कमीशन को बनाया और फ्लड की ये रिपोर्ट बनाई और उनकी गलत रिपोर्ट थी जिसकी वजह से ये सड़क जो है वो बनाई गई और उसकी वजह से आज नुकसान हुआ और उसका तदारुक क्या किया जा सकता है। अच्छा, फिर आपने एक क्लाउड बस्ट की भी बात की कि क्लाउड बस्ट की वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई है। महकमा मौसमियात वालों ने मुस्तरद कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो वो क्लाउड बस्ट था या वाक़ईतन, मतलब महकमा मौसमियात वाले जो कह रहे हैं मानसून था और रूटीन की बारिश थी? देखें, जो क्लाउड बर्स्ट है ना, लोग क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये समझते हैं कि वर्ड को देख के समझते हैं कि किसी क्लाउड के अंदर धमाका हुआ है। क्लाउड बर्स्ट का ये मतलब नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि 1 घंटे के अंदर अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट करते हैं, उसमें कोई धमाका नहीं होता। जो मेट डिपार्टमेंट वाले हैं या वेदर डिपार्टमेंट वाले हैं वो क्लाउड बर्स्ट की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते, वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं टोरेंशियल रेन्स या वो कहते हैं हैवी रेनफॉल। और उन्होंने खुद प्रेडिक्ट भी किया कि फ्लड इज़ एक्सपेक्टेड है। अभी भी, आज भी बारिश थोड़ी हुई है, आज भी बारिश की प्रेडिक्शन थी, कल बारिश नहीं हुई, बल्कि वो पिछले 8 दिन से भी ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्रीफ सा कमेंट कीजिए, एक तो इस बारे में, इस सड़क का अब क्या करने जा रहे हैं? उखाड़ देंगे? बिकॉज़ ये फिनोमेना तो कांस्टेंट है, ये जारी भी, फ्यूचर में भी जारी रहेगा। इसको उखाड़ देंगे, क्या सोल्यूशन करने जा रहे हैं? इसके ऊपर जो सीडीए की इंजीनियरिंग टीम है वो आई हैं और वो कह रहे हैं कि इस रोड को अगर आप तोड़ेंगे तो इन घरों की एंट्री बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये नाला जहाँ से आ रहा है उसका राइट ऑफ वे क्लियर किया जाए। आगे इसने जहाँ निकलना है उसके राइट ऑफ वे को, हर्डल्स को क्लियर किया जाए। इस रोड की भी इंक्वायरी रिपोर्ट के किन लोगों ने दी थी, कौन परमिशन देने वाले थे, किस इदारे ने। उस पे भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और, अभी मैं जिनकी डेथ्स हुई हैं मैं उनके घर से होकर आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 10 बंदे तो मीडिया वाले आ गए और बाकी मिनिस्टर्स भी आ गए, ये भी आ गया, वो भी आ गया, लेकिन हमारी बिजली भी कटी हुई है और हमारे पास पानी भी 3 दिन से नहीं है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ये भी नहीं करवा सकी? क्यों नहीं करवा सकते? अभी जो इनके घर के पीछे दीवार टूटी है वो भी हम बना रहे हैं।
और मैं आज भी सारा दिन इनकी फैमिली के साथ रहा हूँ, जिनकी बेगम फौत हुई हैं, मैं आज भी उनके साथ रहा हूँ, कल भी उनके साथ रहे हैं। और हमने कहा है कि हर किस्म की जो आपको चीज़ चाहिए, उन्होंने कहा था हमारे घर की सफाई कराएं, वो भी हमने करवा दी है। और अभी आपने पॉइंट आउट किया है कि बिजली और पानी का मसला इंशाल्लाह वो भी हल करवाते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा साहब। सर हमारी तो कुछ भी नहीं, हमारी तो बस सर सब बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम करवाते हैं। तो बस अभी हम इनसे यही परस्यू कर रहे हैं कि जल्द से जितना हो सके, क्योंकि आज भी दोपहर के टाइम बारिश हुई है। सर ने कहा है कि आपका बिजली नहीं आ रही, बिजली का मसला हल हो गया आपका? हाँ, वो ये कह रहे किसने की है? सर ये तो हमें तो नहीं पता कि पीछे से कहाँ से आई है, लेकिन बिजली आने लग गई है। कोई भी आपका इशू हो हम हाजिर हैं, किसी किस्म का कोई भी इशू हो। एक दीवार वाला इशू आपने कहा है, अब एक सफाई वाला इशू है, और क्या चाहते हैं? सफाई का जितना भी है ना, वो हमारी सिर्फ सोसाइटी वाले जो हैं वो आके सारा करवा रहे हैं। इंतज़ामिया का कोई एक बंदा भी नहीं है कि जो आए। वो मैडम आती हैं, वो कहती तो सबको। बंदे हैं ना हमजा साहब के साथ। वो तो है, वो इनके साथ है ना, वो काम थोड़ी कर रहे हैं नीचे, करने के लिए आए हैं। सफाई वाले बंदे भी, although सीडीए का कोई बंदा नहीं आया सर सफाई करने के लिए। सैनिटेशन वाले आए थे पहले दिन, उन्होंने कहा जी हमारे पास पाइप बहुत छोटे हैं, चले गए। नहीं, अभी आपके घर के अंदर से सफाई करवानी है। नीचे आप इधर अपने किसी बंदे मैंने देखा है वो जो मड हुआ हुआ है, अभी सफा करवा देते हैं। अभी दिन के टाइम पे बारिश हुई आपके सबके सामने, वो सारा पीछे आप उनको कहा कि क्रेन से पीछे मिट्टी लगा दे ताकि बंद बन जाए, ताकि पानी अंदर ना आए। लेकिन वो कहते हैं जी हमारी क्रेन पीछे नहीं जा सकती। नहीं, इसके ऊपर दीवार बनाते हैं आपके। अगर बड़ी क्रेन जा सकती है, छोटी भी तो आपने मंगवा के देनी है ना, वो हम तो कहीं से नहीं ला सकते। दीवार ना बनाए आप कहते हैं। दीवार तो बने, जब तक दीवार नहीं बन रही, पीछे से कोई ब्लॉक लग जाए ना जिससे पानी अंदर ना आए। करवा देते हैं। और कोई भी इशू हमारा, कोई भी इधर बंदा खड़ा हो, फौरी तौर पे उनको बताएं। होती है, हम उनको बताते हैं। आई थिंक उनकी पावर इतनी नहीं है कि वो कुछ वो जल्दी हो सकेगा। सर वो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमारा ये नहीं है। सर वो सानिया है, मैं समझ गया हूँ। सर हमने वो एक दीवार पीछे बनानी है, उसके बगैर मसला हल नहीं होगा। वो दीवार वाली टीम आ रही है। दो काम बहुत ज़रूरी है, एक तो पीछे से नीचे से मड निकालना, दूसरा दीवार का। और वो आपके साथ मेरी 24 आवर पहले बात हुई थी, लेकिन उसमें 1% काम हुआ, 99% बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अभी आज रात तक सारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए बहुत शुक्रिया। ये भाई हैं, इनका ये हादसा हुआ है, इनकी भाभी की डेथ हुई और इनके भतीजे की। ये डीसी साहब के साथ कम से कम ना 50 लोग हैं कम से कम, और इनका ये भाई का मसला ये मड का हल नहीं हुआ है। यानी ट्विटर पे आपका मसला भाई साहब हल है, आपका ट्विटर पे कोई मसला नहीं, सोशल मीडिया पे कोई मसला नहीं, आपका एक्चुअल में मसला है, लेकिन ट्विटर पे कोई मसला नहीं। 4 आवर पहले मेरी हमजा साहब से बात हुई थी, और उससे लेके अभी तक सिर्फ 1% काम हुआ है, और वो भी काम हमारी सोसाइटी करवा रही है। ज़िले इंतज़ामिया के सिर्फ और सिर्फ यस नो ओके आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने हमजा साहब आके गए हैं, हम तो दुआ गए हैं कि जनाब जो हमारा जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, वो तो है। उसके बाद जो अब उसको गंद को निकालना है, जो करना है वो तो सब कुछ करवाएं। लेकिन अभी आए हैं, हो कुछ भी नहीं रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। बस आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। असद उमर साहब हैं आपके हल्के के एमएनए। जी, असद उमर साहब ने तो माशाल्लाह अभी तक इधर आने की जहमत ही नहीं की। वो इस गली में उन्होंने अभी तक आए ही नहीं है। हमने उनको वोट तो दिए थे, लेकिन अब हम शर्मिंदा हैं उनको वोट दे के भी। तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं देंगे ना आप? सर नेक्स्ट टाइम तो अब ये तो सोच ही नहीं सकते कि दोबारा जो इन्होंने हमारे साथ हो रहा है, कि हमारे जो एमएनए साहब हैं वो भी इधर आने की जहमत तक नहीं कर रहे कि किसी के घर में जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं कि आके किसी से अफसोस कर लें। और दूसरी दफ़ा आपने उनको एमएनए बनवाया है। दूसरी दफ़ा चलें, ये तो इतना बड़ा हादसा हो गया आपके साथ, अदरवाइज वो हल्के में नज़र आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। हमने तो अब कभी भी नहीं आएंगे, और ये तीसरी दफ़ा अब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अब तो जो उन्होंने हाल कर दिया है, तो इंशाल्लाह हल्के के लोग इनको अंदर आने भी नहीं देंगे। क्योंकि एक आपका एमएनए होता है, वो आपके पूरे एरिया का सरबराह होता है। अगर आपकी इतनी तकलीफ में भी अगर वो आपके साथ आके नहीं खड़ा हो सकता, फोटो सेशन के लिए भी नहीं जो खड़ा होने के लिए तैयार, तो उसको मतलब आपने उनको पिछले 3 सालों में नहीं देखा? नहीं, हमने इतनी बड़े साने में उनको नहीं देखा। आम दिनों में तो बड़े लोग पिछले 5 साल उन्होंने कैसे गुजारे? पिछले 5 साल आते थे वो? नहीं, बस सिर्फ वोट मांगने तब आए हैं, उसके अलावा कभी भी नहीं। फिर आपने दूसरी दफ़ा वोट क्यों दे दी? हमने तो इमरान खान को वोट दे नहीं होगी, तीसरी दफ़ा नहीं होगी। इमरान खान के नाम पे वोट हमने दिया। अब नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। अब क्यों नहीं देंगे? बस जो देखो ना हमारे, अभी इमरान खान के नाम पे दे दीजिए। अभी इमरान खान को अब भी नहीं देंगे, ख़त्म बस, अब भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। असद उमर साहब जी NA 54 के एमएनए हैं, और उनको इस इलाके के लोगों ने दूसरी दफ़ा एमएनए बनवाया है। उनकी बेसिकली यहाँ पे कोई सपोर्ट बेस नहीं थी,
लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के इस्लामाबाद के लोगों ने उनको MNA बनवाया और दूसरी दफ़ा बनवाया और अच्छे खासे वोटों से बनवाया। लेकिन जिससे भी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि वो हमें हल्के में नज़र नहीं आते हैं और कभी आए नहीं, बस वोट लेने आए हैं, दोबारा कभी नहीं आए। किसके वोटर हैं? वोटर तो हमने PTI को दिया था इस दफ़ा, लेकिन हमें गिला है कि असद उमर साहब आज तक यहाँ नहीं आए हमारे इस सेक्टर में। तो पहले 5 साल आए थे, पहले भी नहीं आए थे 5 साल। नहीं तो आपने वोट क्यों दिया? नहीं नहीं, पहले तो वो 5 साल, अभी तो आए 3 साल, 5 साल कहाँ हुए? पहले भी वो MNA रहे हैं भाई, इसी हल्के से MNA बने थे। वो उस वक्त तो अपोजिशन में थे ना, वो कहते थे हम अपोजिशन में, उस वक्त तो आए नहीं वो। अब तो इक़्तिदार के बावजूद नहीं आए। तो अपोजिशन का बंदा चक्कर नहीं लगाता हल्के में क्या? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा, हमें बंदा वो भी नहीं लगा रहा कोई भी। तो अब क्या मसाइल हैं जो असद उमर साहब को देखने चाहिए? असद उमर साहब को यही मसाइल देख रहे हैं, जो पानी आ गया इसका ये हाल है कि ये नाला जो D12 और E12 से पानी आके E11 में दाखिल हुआ है। E11 में उन्होंने छोटे कर दिए हैं, क्योंकि सोसाइटी है, नाला छोटा कर दी, उसका कोई डाइवर्ट कर दें ताकि आइंदा नुकसान ना हो। असद उमर साहब के वोटर हैं आप भी सर? जी 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 बिल्कुल। तो दोबारा भी वोट करेंगे? जी इंशाल्लाह। क्यों सर? बस ये जो हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ना जी, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो शॉर्ट कमिंग्स हैं, ज़ाहिरी बात है, मगर ओवरऑल पॉलिसी जो है ना, अगर सिम्त ठीक हो तो कभी ना कभी तो हम पहुंच ही जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये बताएं, असद उमर साहब हल्के में आते हैं? हल्के में तो नहीं नज़र आए कभी, मगर बैकग्राउंड पे जो है ना, यकीनन उनकी जो है ना सोच मुस्बत है, तो कुछ मस्बत सोच है, सोच सिर्फ मस्बत है। तो आपके मसले कैसे हल होते होंगे अगर वो हल्के में ही नहीं आते? तो आपको पता है कि हर काम जो है वो पैसे से होता है, तो गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो ओवरनाइट सारा कुछ। तो फंड्स यहाँ पर आने के लिए ये 20 रुपए का पेट्रोल लगता है पार्लियामेंट हाउस से यहाँ तक, तो 20 रुपए के पेट्रोल से, बल्कि सरकारी गाड़ियाँ मिली हुई हैं उनको काफ़ी सारी, तो वो उस पर आपको मिलने के लिए नहीं आ सकते, हल्के के लोगों को मिलने के लिए नहीं आ सकते। सर दरअसल वो रिवायती सियासत थी, तो उसमें वो आगे इस तरह आया करते थे सारे पॉलिटिशियंस ना, मगर उसका नहीं, हमने ये चीज़ देखनी है कि वो अगर पीछे भी बैठे हैं ना, तो कोई हमारे बारे में उनकी हमदर्दी है, उनकी कोई सोच मुस्बत है, काम हमारा पॉजिटिव कर रहे हो रहा है, तो पहले भी यहाँ पे सैलाब आता रहा है, मगर उससे इस दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा मुझे एफर्ट नज़र आया है ना। सैलाब आता था, इतना ही नुकसान होता था पहले भी? अभी जो नुकसान ज़्यादा इस वजह से हुआ है कि ये E12 की डेवलपमेंट शुरू हो गई है, उसमें उन्होंने जो रोडे छोटे बनाई हैं, उससे कुछ ऐसी चेंजेस उन्होंने किए हैं कि जो पानी का फ़्लो है, वो जो पहले ओपन एरिया में जहाँ पे इनकैचमेंट एरियाज़ में समा जाता था, अब वो जगह नहीं रही, तो वहाँ पे रोडें बन गई हैं, तो उससे सारा पानी फ़्लो करके बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब आपके मैंने हमने तो देखा ही नहीं भैया, कभी आए ही नहीं है। हमें तो पता भी नहीं है किधर है किधर नहीं। वोट किसको दिया था? वोट उसी के दिए, इधर रहते हैं तो वोट और किसको दिए? नहीं, अकील अंजुम भी थे, उनको नहीं दिया था? नहीं नहीं, क्यों? ये इससे PTI को दिया वोट सबने। पछता रहे हैं? अभी तो पछता ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये लाता आपने देखी नहीं है? तो वो तो पहले भी 5 साल नहीं आए, फिर आपने उनको अगले 5 साल के लिए मुंतखब कर भाई दिया। बात सुनो मेरी, एक गरीब है, अब वो रोटी खाने के मजबूर है। बात यह है जी, वो किसी दिन एक अकराम आएगा तो चीज़ देगा ना, अगर ये तो नहीं है। हम आप मीडिया वाले ने खबर दे दी, 3 दिन चलेगी, 30 दिन के बाद चलो। असद उमर साहब आए हैं जी? नहीं जी, क्यों नहीं आए? पता नहीं वोट आपने उनको दिया था, जी, उसको दिया था। तो आते क्यों नहीं? क्या पता क्यों नहीं आता, कभी नहीं आया, इस एरिया में नहीं आया। दोबारा वोट देंगे? नहीं जी, दोबारा तो पछता रहा, अभी जो देखे। मैं सिर्फ आप लोगों को एक व्यू देना चाहता था। ये सामने वो घर है जिसकी बेसमेंट में पानी आया और जिनके यहाँ अमवात भी हुई हैं, और ये रोड है, सामने वो आदमी चलता नज़र आ रहा है, और इसी रोड पर हमने हमजा शफकात से बात की है। और ये 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो नाले के बिल्कुल ऊपर बनी हुई हैं, और आप ये देखिए कि ये नाला यहाँ आगे तक जाता है, और ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं उस नाले के ऊपर बनी हुई हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंग्स हैं, ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और उस नाले के ऊपर बनी हुई हैं, और ये वहाँ तक, वहाँ खंबे जहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ तक ये सारा मामला हो रहा है और हुआ है, वहाँ तक ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। G11 मरकज़ में हम इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दिया था आपने? जी असद उमर साहब को किया था जी, पीटीआई को। दोबारा भी देंगे? सर अभी तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वो हमें तो महंगाई में इन्होंने रोल दिया है। अब बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, अब समझ नहीं आती है। हमने तो ये सोच के किया था कि भाई इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है ना आपको ये रिलीफ देंगे, ये रिलीफ देंगे, मगर इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि जिसकी इंतहा नहीं है। तो वैसे हल्के का चक्कर लगाते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं आए, हमारे पास तो कभी नहीं इधर चक्कर लगा उनका। कब देखा था लास्ट टाइम आपने उनको? इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले, और फिर इलेक्शन के वक्त भी नहीं देखा, लेकिन वोट आपने दे दिया, क्यों? दे दिया था। हमने तो कहा था कि तब्दीली आएगी, चलो हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी, मगर बेहतरी हमारे लिए क्या होनी है, ये तो उल्टा हमारा ही नुकसान हुआ है। जैसे लग रहा है कि हम लोग अभी घर का खर्चा पूरा करने के, मैं ये नीचे दुकान है, मैं यहाँ ठिया लगा के ऊपर बैठा हुआ हूँ क्योंकि नीचे काम नहीं है। पिछले 5 साल भी ऐसा ही था, असद उमर साहब नहीं आते थे हल्के में? असद उमर साहब बता रहा हूँ ना, इलेक्शनों से पहले तो आते होते थे यहाँ पे, कई लोगों के साथ वो मिल के, तो वो चलता रहता था। ज़ाहिर है उस वक्त तो उसमें नहीं थे, अपनी सीट नहीं थी उस वक्त उनकी। असद उमर के हल्के हैं? बिल्कुल अच्छा, NA 54 के। बिल्कुल अच्छा, तो दोबारा वोट देंगे? इंशाल्लाह देंगे, किसको? पर ये फिर खुफिया बात, असद उमर को देंगे? देख सोचेंगे भाई अभी। अच्छा, हल्के में कभी देखा है उनको? हाँ, 1-2 बार आए हैं, चक्कर लगाया है उन्होंने G11 का। अच्छा, G11 के वैसे मसाइल क्या है? सुनने में आ रहा था पानी की खासी किल्लत है यहाँ। हाँ, पानी की काफ़ी किल्लत है, और इधर सेम का भी मसला है, क्या नाम है, तो ये तो बहुत पुराना मसला है पानी का यहाँ। वो तो है सर, अभी तक हल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? सर तरनोल का। असद उमर साहब का हल्का? जी जी। अच्छा, वोट किसको दिया? असद उमर को दिया था सर, पीटीआई। दोबारा भी देंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों? सर जी वो इलाके में काम करवा रहे हैं, मतलब ये कि अभी जो गली वगैरह है, जो जहाँ पे गैस नहीं पहुँचा है उसको खुदाई वगैरह करवाए, पेप वगैरह डाले हुए उसको भी गैस दे रहे हैं। ठीक। असद उमर साहब को आखिरी दफ़ा कब देखा था? जी आखिरी दफ़ा मैंने उसको जो है ना, वो एक शमूलियती प्रोग्राम था ना जो मलिक रिजवान का, उधर मैंने देखा तकरीबन 3 साल पहले? नहीं सर, अभी अच्छा, अभी देखा है? अभी देखा भाई, वो आते जाते सर। अच्छा, आते हैं हल्के में? तकरीबन महीने में 2 महीने में वो चक्कर लगाते। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी। वोट किसको दिया था? वोट तो खान साहब को दिए थे। असद उमर को? जी जी। अच्छा, इमरान खान साहब को, असद उमर को दोबारा वोट देंगे? सर ये अब तो फैसला मैं नहीं कर सकता ना, ये अल्लाह पाक ने जिसकी नसीब में लिखा वो ले जाएगा उधर ही। असद उमर साहब को कब देखा था? असद उमर का सब तो अभी मसलन के इलेक्शन के बाद तो टीवी में देखते रहे, हल्के में नहीं देखा? हल्के पे तो कोई नहीं नजर, आते नहीं है? इधर मार्केट में तो कोई नजर नहीं आया। तो आपको नहीं लगता कि आपके MNA को आपके मसाइल हल करने चाहिए, आपके आसपास रहे, आपके बीच में रहे? जी जी बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सर। बट वो ऐसा नहीं करते। हमने तो नहीं देखा अभी तक सर। G11 के मसाइल क्या है? G11 में बहुत सारे वसाइल है सर, ये अब देखें ना, वो गटर का काम कब से शुरू किया हुआ है, अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। कोई कारपेट आधा बिछाया आधा है ही नहीं है, बैक साइड में सारे पार्किंग टूटी फूटी हुए हैं। कोई 8-10 साल से यहाँ पानी का पानी का बहुत मसला है, पानी का है ही नहीं, पानी का बहुत बड़ा इशू है। इतना बड़ा मार्केट है लेकिन पानी नहीं है हमारे मार्केट में। लेकिन 8 साल से MNA असद उमर साहब, उन्होंने पानी का मसला हल नहीं किया। नहीं, असद उमर साहब तो मार्केट पे कभी नहीं आए। हमारा सदर साहब ने मसलन अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, गुजर उकास साहब ने, उन्होंने एक वोट लगाए थे लेकिन वो बंद हो गया, उसके बाद किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया इस तरफ। किसको वोट दिया? पीटीआई को। क्यों? बस तब्दीली चाहते थे। आई तब्दीली? तब्दीली टाइम तो लगेगा, कितना? एटलीस्ट 5 साल तो होने चाहिए। असद उमर साहब को कब देखा लास्ट? असद उमर तो मेरे घर भी आए थे। कब? इलेक्शन से पहले। अच्छा, इलेक्शन के बाद कब देखा? उसके बाद तो हमारा तो सारा दिन गुजर जाता है, हमारे तो कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं, उसके बाद तो नहीं देखा। नहीं देखा? टीवी पर तो देखा है ना? टीवी पे तो रोज़ देखते हैं। तो 3 सालों में वो आपको लाइव नजर ही नहीं आए? कौन नज़र आता है जी, लाइव तो कोई किसी को नज़र नहीं आएगा ना। हल्के में यहाँ पे तो ऐसा ही है, हर बंदा अपने मसरूफ हो। फिर वोट नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम? अब नहीं, वोट तो देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे जी, वोट देंगे, बिल्कुल सही है। आप पक्के PTI के भाईजान, आपके MNA 3 साल से आपको नजर ही नहीं आए, आप वोट देंगे? वोट देंगे जी। अच्छा, क्यों? पीटीआई जी हमारी अपनी जमात है। अच्छा, आपकी अपनी जमात। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि MNA हल्के में रहे, हल्के के लोगों को मिले, हल्के के मसाइल हल करे? रहते हैं, ये लास्ट टाइम भी इधर आए थे पीछे, तो खैर मुलाकात तो नहीं उनसे हुई,
सामने पे देख बिल्कुल सही। हल्के G11 के और NF54 के क्या मसाइल हैं, ख़ास तौर पर G11 के बारे में पानी की किल्लत और इस तरह के मसाइल के बारे में? हमें जो इशू है सिर्फ पार्किंग का है, बाकी तो इसके अलावा कोई इतना खास मरकज़ का? मरकज़ का नहीं तो घरों का क्या इशू? घरों का पानी का मसला है, वो हल हुआ है? लगे हुए हैं, बेहतर हो 8 साल से MNA है असद उमर साहब, नहीं हल हुआ अभी? नहीं, अभी हल होना शुरू है। इस दफ़ा काम हो रहे हैं, ग्राउंड वगैरह इस बार काम हो रहे हैं। अच्छा, कब तक उन्होंने कहा कि मसला हल हो जाएगा? मसला तो अभी काम हो रहे हैं बाजी, इसी इंशाल्लाह 1 साल 1.5 में करेंगे। क्या हाल? जी अल्लाह का इस हल्के से आप? जी इसी से वोट किसको दिया था? पीटीआई को दोबारा भी देंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, तो काम शाम किए हैं असद उमर साहब ने? काम तो ये है कि टाइम अभी लगेगा, तो अपनी तरफ से तो कोशिश वो कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि हमारी उम्मीद है, तो बाकी यहाँ पे पानी वगैरह का और पार्किंग का, इन चीज़ों के मसाइल कुछ हैं, ये तो काफ़ी पहले से ही चला आ रहे हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह कितने साल देना चाहते हैं PTI को मसाइल हल करने के लिए? हम तो चाहते हैं कि कम से कम ये नेक्स्ट इलेक्शन में भी इनको मौका मिल जाए, तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, इस हल्के से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस हल्के से। वोट किसको दिया था? असद उमर साहब। दोबारा भी देंगे? दोबारा सोच करके देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ख़ास जो उन्होंने वादे किए थे, जो आवाम के साथ वादे किए थे, हमारे साथ वादे किए थे, उसके ऊपर वो तकमील नहीं हुआ। और लास्ट टाइम आपने उनको कब देखा था? लास्ट टाइम तकरीबन 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल। कुछ लोग तो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद आए ही नहीं। नहीं, 1.5 साल पहले आया था, लेकिन इतना खिदमत नहीं किया। जो वादे किए थे ना, कम से कम 40% में अगर वो खिदमत करता था तो ज़ाहिर बात है हम उससे खुश होते थे। G11 का पानी का बड़ा संगीन मसला है, वैसे का वैसे है आज भी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। इस हल्के से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट दिया था? हमने जी पीटीआई को। दोबारा भी देंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। मसाइल हल हुए हैं इसका मतलब? बस हो जाएंगे, आस्ता हो तो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे इंशाल्लाह आस्ता। असद उमर साहब को लास्ट टाइम आपने कब देखा था? असद उमर साहब को तकरीबन मैंने तो महीना 1.5 पहले देखा था उनको। कहाँ? मीटिंग हुई थी उनके इस्लामाबाद में की। हल्के में आते हैं? कम ही आते हैं। आपने लोगों की राय सुनी है। ये असद उमर साहब का हल्का है। असद उमर बाअसर वज़ीर माने जाते हैं हुकूमत में और इमरान खान की किचन कैबिनेट का भी हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हल्के में नहीं आते हैं और हल्के के मसाइल वैसे के वैसे हैं। E11 भी हमने बहुत सारे लोगों से आप के सामने बात की है और G11 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, सब यही कह रहे हैं, ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि असद उमर साहब अपने हल्के में नहीं आते और उनको हमने आखिरी दफ़ा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के वक्त देखा था, उसके बाद नहीं आते। G11 का आज भी सबसे बड़ा मसला पानी की संगीन किल्लत है। यहाँ 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ रुपए के घर है, लेकिन यहाँ के बासियों के पास पानी नहीं है। इसी तरह से सीवरेज के बड़े सारे मसाइल हैं और बड़े सारे मसाइल हैं इस्लामाबाद के और ख़ास तौर पर असद उमर साहब के हल्के के, लेकिन वो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाते। और आपने देखा कि हमने DC से भी बात की, DC कैमरे पर किस तरह से बात कर रहे थे, ट्विटर पर हमें किस तरह से बात करते नज़र आते हैं, लेकिन हमने दिखाया कि सारे दावे उनके झूठे होते हैं। 4 दिन से एक हादसा हुआ है, मट्टी तक साफ़ नहीं करवाई गई, ये हालत है। मज़ीद भी हम अगला शो आपके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के से लेकर आएँ। हमारे साथ रहिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।